अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो गिवन सिचुएशन है यहाँ पर फिगर में दी गई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। यानी कि दो शिप्स हैं जो कि एक लाइन में हैं और सामने उसके एक वर्टिकल क्लिफ है। आर 120 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये गिवन है 120 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन from the top of the cliff to the ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि शिप्स का जो एंगल है टॉप ऑफ द क्लिफ से, वो पहली जो शिप है इस शिप का एंगल 30 डिग्री है और जो दूसरी शिप है इसका एंगल 45 डिग्री है। एज शोन इन द डायग्राम। समटाइम्स पेपर में फिगर दे देते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में फिगर नहीं आती, जस्ट यहाँ पर समझा दिया जाता है और फिर हमने जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसमें तो दी गई हैं चीज़ें। कैलकुलेट बी सी, हमें बी सी कैलकुलेट करना है। देखिए ये सी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको डी के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, यानी कि सी हमारे पास होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट सी होना चाहिए। अब हमने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट बी सी। एक तो हमने बी से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद है कैलकुलेट द हाइट सी डी। हाइट सी डी, ये वाली जो हाइट है ये हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द क्लिफ। ये जो क्लिफ है इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पेपर में आपने ये फिगर नहीं बनानी। पेपर में आपने जस्ट एक सिंपल फिगर बनानी है। मैं बताता हूँ आपने कैसे वो फिगर बनानी है। सबसे पहले आपने एक हाइट ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक क्लिफ को शो करेगी। देन आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ये सरफेस ऑफ वाटर को शो करेगी। अब इस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है जहां से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, इस पॉइंट को हमने मिला देना है इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट को हम कहेंगे ये फर्स्ट शिप का पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम मिला देंगे सेकंड शिप के साथ, यानी कि यहाँ पर ये सेकंड शिप है। अब जो गिवन डाटा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखें अकॉर्डिंग टू फिगर हम यहाँ पर नाम दे लेते हैं। ये पॉइंट था डी, इस पॉइंट को हमने डी का। ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट जो पहली शिप है ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब देखें ऊपर फिगर में जो फर्स्ट शिप है उसका यहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री और यही एंगल यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री। इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री ही बनेगा। इसी तरह जो दूसरी शिप है शिप बी, इसका एंगल देखें डी से ये वाला एंगल था, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 डिग्री है। हम यहाँ पर ये शो कर लेते हैं 45 डिग्री, क्योंकि जो एंगल वहां पर बनता है वही एंगल यहाँ पर भी बनता है। इसके अलावा ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इसको भी 120 मीटर। ये डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट तक, यानी कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहाँ इस पॉइंट तक है, ये डिस्टेंस है जो ए बी का डिस्टेंस है 120 मीटर। और बी सी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, से इसको हम एक्स कह देते हैं। इसी तरह हमने सी डी लेंथ जो हाइट ऑफ क्लिफ है ये भी फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम वाई कह देते हैं। देखें पूछा उसने क्या है, एक बी सी पूछा है, तो बी सी को हमने फर्ज कर लिया एक्स के इक्वल, और दूसरा उसने सी डी पूछा यानी कि हाइट ऑफ क्लिफ पूछा है, उसको हमने फर्ज कर लिया वाई। अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। देखें दो ट्राइंगल्स हम लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ट्राइंगल है डी सी ए या ए सी डी, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। ये बड़ी ट्राइंगल है, पॉइंट ए से लेके फिर सी तक और ये फिर डी तक। यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली ये जो लेंथ है ये ए डी, ये हाइपोटेनस होगी। हमने हाइपोटेनस इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। जब हाइपोटेनस इन्वॉल्व ना करना हो तो फिर टैन आता है। तो देखिए एंगल ए सी डी है, यानी कि ट्राइंगल ए सी डी है, ए सी डी। हम ये एंगल ए इन्वॉल्व करेंगे तो एंगल ए का टैन लेंगे, यानी कि 30 डिग्री का टैन लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है, ये सारी लेंथ ए से लेके सी तक लेंथ। तो ऑपोजिट लेंथ क्या है, वाई है, और नीचे जो बेस है वो है हमारे पास ए बी जमा बी सी।
अब नेक्स्ट हम वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। और नीचे है, यहाँ पर है y। ए बी की जगह हम देखें, ए बी की लेंथ थी 120 मीटर, तो 120 लिख लेते हैं। प्लस आगे x मौजूद है तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं। अब क्रॉस में टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 120 प्लस x इज इक्वल टू y के साथ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। 120 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 120 बचता है, प्लस x इज इक्वल टू वाई इंटू √3। अगर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू आएगी y √3 120 इक्वालिटी के इस साइड पर आके -120। इसको हम कोई n1 का नाम दे लेंगे। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, जो छोटी ट्राइंगल थी, आप ये काम पेज के नीचे भी कर सकते हैं। दूसरी ट्राइंगल है BCD, यानी कि यहां से आप नीचे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं पैरेलल लिखता हूं ताकि फिगर सामने हो तो इसको लिखना आसान हो। तो इन ट्राइंगल BCD, ये भी सिमिलर उसी तरह हम करेंगे। यहां पर एंगल 45 डिग्री है, हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर देखें परपेंडिकुलर क्या है, y है। ओवर में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्योंकि BCD है ना, तो यही वाली लेंथ आएगी, ये वाली BC। तो यहाँ पर हम BC लिख लेते हैं। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू y, और डिनोमिनेटर में BC क्या है, लेंथ, ये x के इक्वल हमने फर्ज की हुई है। तो x इज इक्वल टू, एक x क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ तो x इज इक्वल टू y आ गया। इसको 2 का नाम दे दें और ये वैल्यू 1 में पुट कर दें, ये जो कोई n1 है। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम कोई n1 एंड कोई n2। x की जगह हम y दर्ज कर देंगे, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू, या y की जगह x लिख देते तो देन भी हो जाना था क्वेश्चन, y√3 -120। अब देखिए हमने y मालूम करना था, तो y सेपरेट करते हैं, ये वाला y भी इक्वालिटी के इस साइड पर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा -y इंटू √3 और राइट साइड में -120। अब देखें इन दोनों टर्म में से y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 -√3 और राइट साइड पर आ जाएगा -120। तो y की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो -120 ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी 1 -√3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखते हैं -120 डिवाइडेड बाय, यानी कि नीचे आगे हमने लिखनी है दूसरी वैल्यू है 1 -√3। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो देखें हमारे पास ये आंसर इस तरह आया है। हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, उसके लिए ये वाला बटन यूज करते हैं। इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास 163.92 आ जाएगा। तो ये मीटर में आएगा क्योंकि ऊपर जो लेंथ है वो मीटर में गिवन है, तो ये हम नीचे मेंशन करते हैं। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 163.92 मीटर। अब देखें क्योंकि x और y इक्वल थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू भी हमारे पास यही आ जाएगी 163.92 मीटर। और देखें हमने x और y ही मालूम करना था। देखें ऊपर क्वेश्चन में y क्या था, y था CD के इक्वल, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कैलकुलेट, एक CD मालूम करना था, ये y के इक्वल था, और BC मालूम करना था, ये x के इक्वल रखा हुआ था। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सो CD
ये लेंथ जो है हमारे पास आ गई 163.92 मीटर, और दूसरी लेंथ बी सी है, वो वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 163.92 मीटर। ये दोनों सेम ही वैल्यूज आई हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।